हाय, ज्ञान आंगन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम कवर करेंगे गॉन विद द स्कूटर चैप्टर के पूरे वोकेबुलरी, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, मेक सेंटेंस, कंपाउंडिंग, सब कुछ एक साथ। तो अपना नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। Dribble, move a ball using light taps or bounces. आपने देखा होगा हॉकी या फुटबॉल में प्लेयर्स बॉल को कंट्रोल में रखते हुए छोटे छोटे ठोकर मारकर आगे बढ़ाते हैं, वही ड्रिबल है। चलिए हम कहानी से एक एग्जाम्पल देखते हैं। रमनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक। दूसरा और एक एग्जाम्पल, ही ड्रिबल्ड द बॉल टवर्ड्स अ गोल पोस्ट। सेकेंड वर्ड, rustling, a soft crackling sound, एक हल्का सा आवाज जैसे सूखे पत्तों के सरसराहट। Sentences, he heard something rustling past. I heard the rustling of leaves outside my window. Number 3, grab, take something with a sudden movement. अचानक से किसी चीज को पकड़ लेना या छीन लेना। Manoj grabbed the ball and tossed it over to Deepak. She grabbed her bag and ran out of the house. Grab में सडननेस होती है, बिना वार्निंग के कोई चीज उठा लेना या किसी से छीन लेना। नेक्स्ट, boast, to speak too proudly, अपने बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जिसे हम showing off कहते हैं। Examples, another friend, Deepak, boasted that his father had bought him a brand new football. He boasted about his new bicycle to everyone. Unaware, not knowing, किसी चीज को पता ना होना, अनजान होना। The scooterist who was unaware of what had happened drove past. I was unaware that the shop was closed today. Third, a heavy dull sound, एक भारी दबी हुई आवाज जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरे। And falling with a thud in the garden. The book fell from the table with a thud. तो यह ध्यान दीजिएगा, rustling एक हल्की आवाज है और थर्ड एक भारी आवाज है। चलिए एक बार सभी 6 वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। ड्रिबल, बॉल को टैप से आगे बढ़ाना। रस्लिंग, सरसराहट। ग्रैब, अचानक छीन लेना। बोस्ट, बढ़ा चढ़ा के बोलना। अनअवेयर, अनजान होना। थर्ड, भारी सी आवाज। अब आपके टेक्स्ट बुक का पेज 16 क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, या लेफ्ट कॉलम में वर्ड्स दिया गया है और राइट में इसका मीनिंग दिया है, तो आपको इसको मैचिंग करना है। तो ड्रिबल क्या होगा? मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स व्हाइल प्लेइंग हॉकी। बोस्ट, टू स्पीक टू प्राउडली। रशल, अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड। ग्रैब, टेक समथिंग with a sudden movement. तो हमने जो नए वर्ड्स सीखे हैं वो एग्जाम में आपके मैच द फॉलोइंग के हिसाब से भी आ सकते हैं या तो मेक सेंटेंस के लिए भी आ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से सीख लेना है। अब हम देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स, मतलब जब 2 अलग अलग वर्ड्स को जोड़ करके एक नया वर्ड बनाया जाता है और जिसका अपना नया मीनिंग होता है, तब उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे सन और राइज को जोड़ने से सनराइज बनते हैं। यह सन का मतलब होता है सूरज और राइज का मतलब होता है उठना, लेकिन दोनों मिलके बनते हैं सनराइज, यानी सूरज का उगना या सुबह का टाइम। चलिए हम टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस देखते हैं। यह सन के साथ 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको जोड़ करके आपको कंपाउंड वर्ड्स बनाना है।
सन प्लस राइज इज इक्वल टू सनराइज। सुबह सूरज का उगना। सेंटेंस, वी वोक अप अर्ली टू वॉच द सनराइज। सन प्लस सेट इज इक्वल टू सनसेट। सूरज का डूबना। द सनसेट लुक्ड ब्यूटीफुल ओवर द सी। सन प्लस शाइन, सनशाइन। सूरज की रोशनी या धूप। I love sitting in the sunshine. Sun plus flower, sunflower. सूरजमुखी फूल। The sunflower grows tall and yellow. Next, अब देखते हैं बॉल वाले वर्ड्स। ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फुट प्लस बॉल इज इक्वल टू फुटबॉल। He plays football every evening. Basket plus ball, basketball. She is the captain of the basketball team. Volley plus ball, volleyball. We played volleyball at the beach. Base plus ball, baseball. Baseball is very popular in America. क्या आप लोग ने नोटिस किया, बॉल वर्ड को एंड में लगाने से एक नया स्पोर्ट्स का नाम बन गए हैं। तो हमें सन से सनराइज, सनसेट, सनशाइन और सनफ्लावर मिले हैं। उसी तरह से बॉल से फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल मिले हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं बुक और स्कूल दोनों वर्ड्स में जो डबल ओ है उनका साउंड सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों में डबल ओ ऊ साउंड समझाते हैं, लेकिन दोनों साउंड के लेंथ अलग अलग है। चलिए अब हम सीखेंगे लॉन्ग ऊ और शॉर्ट ऊ साउंड। आप हमारे साथ दोहराइए, बुक स्कूल, बुक स्कूल। बच्चों, क्या आपने नोटिस किया बुक में डबल ओ साउंड छोटा और क्विक है, मुंह से जल्दी से निकलती है। यह शॉर्ट ऊ साउंड है। और स्कूल में ऊ साउंड लंबी है, इसे खींचकर बोला जाता है। ये लॉन्ग ऊ साउंड है। सेम स्पेलिंग, डबल ओ, पर साउंड बिल्कुल डिफरेंट। इंटरेस्टिंग है ना? अब टेक्स्ट बुक में दिए गए 12 वर्ड्स को देखते हैं। मैं हर वर्ड्स को बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए और बताइए शॉर्ट ऊ या लॉन्ग ऊ है। हुड, स्कूल, फुट, मैरून, स्कूटर, shook, bloom, food, look, moon, book, took। अब वीडियो पॉज कीजिए और लॉन्ग वो वाले वर्ड्स को गोला बनाइए। तो हमें क्या मिला? लॉन्ग ऊ साउंड वाले वर्ड्स है स्कूल, मैरून, स्कूटर, ब्लूम, फूड और मून। और शॉर्ट ऊ वाले साउंड है हुड, फुट, शुक, लुक, बुक, टुक। क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया? जो वर्ड्स डबल ओ के से खत्म होते हैं, जैसे बुक, लुक, टुक, शुक, उनमें ज्यादातर शॉर्ट ऊ साउंड है। पर एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। तो फोनिक्स यानी उच्चारण सीखना सिर्फ रीडिंग के लिए ही नहीं, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों के लिए जरूरी है। जब आप सही साउंड पहचानना सीख जाते हैं, नई वर्ड्स भी आप सही से और इजीली पढ़ और बोल पाएंगे। फोनिक स्किल्स इंग्लिश फ्लुएंसी की फाउंडेशन है। तो जब भी मौका मिले डिक्शनरी का इस्तेमाल करें।
हाँ, डिक्शनरी इस्तेमाल कैसे करना है इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो अब चलिए पेज नंबर 22 में, जहां आपको AI यानी आई वाला साउंड लिखना है। या फर्स्ट कॉलम में कुछ क्लूज दिया गया है और सेकेंड कॉलम में आपको आई वाला साउंड वर्ड लिखना है। नंबर 1 क्या हुआ है, तो हम नंबर 2 से करेंगे। नंबर 2, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, पानी जो बादल से गिरते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेन। A vehicle that runs on tracks, ट्रैक्स में चलने वाला वाहन, ट्रेन। You use these to color your wall and pictures, इसे आप अपना पिक्चर और वॉल सजाने के लिए, रंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंट, the part of body that helps you think, आपके बॉडी पार्ट जो आपको सोचने में हेल्प करता है। ब्रेन, a slow moving creature with a shell, शेल वाली धीरे चलने वाली जीव, स्नेल। लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, चिट्ठियाँ या पार्सल जो आप भेजते हैं या रिसीव करते हैं। मेल, द मूवमेंट ऑफ बोट्स ऑन वाटर, नावों को पानी पर चलना। सेल, ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, सभी एनिमल्स को छोटे बड़े और रहते हैं। टेल, स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हमें ले जाते हैं। स्टेयर्स, तो बच्चों घर पे इसे आप प्रैक्टिस करना मत भूलना। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, हमने गॉन विद स्कूटर चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लिया है। कहानी की हिंदी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर पोर्शन, एडवर्ब्स और अंत में आज की वोकेबुलरी। अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो कमेंट में लिखिए डन, हमें अच्छा लगेगा। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला चैप्टर भी आने वाला है, तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।